नमस्कार, चंडीगढ़ से आपका स्वागत है। मैं हूं भानुप्रिया। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं कुछ अहम खबरों पर। श्री गुरु तेग बहादुर जी के 400वें प्रकाश पर्व को समर्पित आज पंजाब विधानसभा का हुआ एक दिवसीय सत्र। देश में अब तक लगाए जा चुके हैं 67 करोड़ 9 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके। और पंजाब में जन आंदोलन के तौर पर मनाया जा रहा है पोषण माह। अब समाचार विस्तार से। 9वें पातशाही श्री गुरु तेग बहादुर जी के 400वें प्रकाश पर्व को समर्पित 15वीं विधानसभा का आज एक दिवसीय विशेष सत्र हुआ। इस विशेष सभा के दौरान गुरु जी की शिक्षाओं पर चलने का आह्वान किया गया। विभिन्न राजनीतिक दलों के सदस्यों ने गुरु जी द्वारा किए गए बलिदान को याद करते हुए कहा कि गुरु जी की शिक्षाएं आज भी उतनी महत्वपूर्ण और सार्थक हैं जितनी उस समय थी। पंजाब के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित का पंजाब विधानसभा में पहली बार पहुंचने पर सभी सदस्यों ने स्वागत किया। सदन को संबोधित करते हुए राज्यपाल ने कहा कि गुरु साहिबान की शिक्षाएं और बलिदान मानवता के लिए एक सबक हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने विशेष सत्र के दौरान संबोधित करते हुए कहा कि गुरु साहिबान ने मानवता के लिए अपने जीवन का बलिदान दिया। उन्होंने कहा कि आज भी सारी मानवता की भलाई, सर्बत दा भला ही शिक्षा का सिद्धांत होना चाहिए। Guru Harkrishan Sahib, after spent many years in a small settlement of Bakara near Amritsar, where he was finally located by Makhan Shah Ji. I would especially like to highlight two aspects about Guru Tegh Bahadur Sahib's life. After the compilation of the Adi Granth, many poems and shloks penned by him were incorporated into our Guru Granth Sahib by his son श्री गुरु 10वें पातशाह गोविंद सिंह जी। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने सदस्यों को संबोधित करते हुए कहा कि लोक प्रतिनिधियों को विभिन्न राजनीतिक सोच रखने के बावजूद हमारा उद्देश्य मानवता की सेवा होना चाहिए। आज के इस विशेष सत्र के दौरान विधानसभा ने पिछले सत्र से लेकर अब तक दिवंगत प्रसिद्ध शख्सियतों, स्वतंत्रता सेनानियों, खेल हस्तियों, राजनीतिक शख्सियतों, शहीदों तथा सिविल और पुलिस प्रशासन के सीनियर अधिकारियों को श्रद्धांजलि भेंट की। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का अब तक 65 करोड़ से अधिक कोविड टीके उपलब्ध करवाए गए हैं। ये टीके केंद्र सरकार द्वारा निःशुल्क उपलब्ध करवाए गए हैं। 1 करोड़ 20 लाख टीके भेजे जाने की प्रक्रिया में हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि अभी 4 करोड़ 36 लाख टीके राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पास मौजूद हैं। मंत्रालय ने कहा कि केंद्र सरकार कोविड टीकाकरण अभियान का विस्तार पूरे देश में करने के लिए प्रतिबद्ध है। देश में राष्ट्रीय कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत अब तक 67 करोड़ 9 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए गए हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान 74,84,000 से अधिक कोविड टीके लगाए गए हैं। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण के अंतर्गत चंडीगढ़ में कल तक कुल 8,15,138 लोगों को वैक्सीन की पहली डोज लगाई जा चुकी है। वहीं अब तक 3,15,000 लोगों को वैक्सीन की दूसरी डोज लगाई जा चुकी है। टीकाकरण करवाने वालों ने कोरोना से बचाव के लिए वैक्सीनेशन को अहम बताते हुए कहा कि सभी को वैक्सीन जरूर लगवानी चाहिए। मैंने अपनी दूसरी डोज लगा ली है। इसमें कोई डर नहीं है, कुछ नहीं है, ये अपनी सेफ्टी के लिए है। चंडीगढ़ में कल 7,112 वैक्सीन की डोज लगाई गई हैं। इसके अतिरिक्त शहर में पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना संक्रमण के 2 नए मामले मिलने से एक्टिव मामलों की संख्या 37 हो गई है। वहीं देश में 45,000 से अधिक नए कोविड रोगियों की पुष्टि हुई है, जबकि 34,000 से अधिक लोग इस संक्रमण से स्वस्थ हुए हैं। इस दौरान 366 कोविड रोगियों की मौत हुई है। अब तक 3 करोड़ 20 लाख से अधिक लोग कोविड से स्वस्थ हो चुके हैं और स्वस्थ होने की दर 97.45% तक पहुंच गई है। कल 16,66,000 कोविड जांच की गई। अब तक देश में 52 करोड़ 65 लाख लोगों की जांच की जा चुकी है। पंजाब की सामाजिक सुरक्षा, महिलाएं एवं बाल विकास मंत्री अरुणा चौधरी ने कहा है कि चौथा पोषण माह सितंबर महीने में राज्य भर में जन आंदोलन के तौर पर मनाया जा रहा है और इस संबंधी विभिन्न स्थानों पर प्रोग्राम करवाए जा रहे हैं। अरुणा चौधरी ने चंडीगढ़ में बताया कि मल्टी मिनिस्ट्रियल कन्वर्जन मिशन पोषण अभियान के लिए विभाग द्वारा 4 हफ्तों के लिए 4 बुनियादी विषयों की पहचान की गई है। पहले हफ्ते के दौरान आंगनवाड़ी केंद्रों, स्कूलों, पंचायतों और अन्य सार्वजनिक स्थानों पर पोषण वाटिका के रूप में पौधे लगाए जाएंगे, जबकि दूसरे हफ्ते योगा और आयुष
आयुष संबंधी गतिविधियां करवाई जाएंगी। उन्होंने आगे बताया कि तीसरे हफ्ते के दौरान IEC सामग्री के साथ और ज़्यादा ज़रूरतमंद जिलों में आंगनवाड़ी लाभार्थियों को पोषण किटों का वितरण किया जाएगा। इसी तरह SAM की पहचान और पौष्टिक भोजन के वितरण के लिए मुहिम चौथे हफ्ते का मुख्य मकसद रहेगा। राष्ट्रीय पोषण माह की शुरुआत 1 सितंबर से हो चुकी है, जिसे पौष्टिक माह के रूप में मनाया जा रहा है। इसके अंतर्गत लोगों को, खासकर महिलाएं और बच्चों को पोषण से जुड़ी तमाम जानकारियां उपलब्ध करवाई जा रही हैं। इसके लिए चंडीगढ़ प्रशासन की ओर से शहर में तरह तरह के कार्यक्रम करवाए जा रहे हैं। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की ओर से मानसिक और शारीरिक विकास के लिए पौष्टिक आहार के महत्व को प्रभात फेरी के माध्यम से लोगों को जागरूक किया गया। वहीं चंडीगढ़ के राम दरबार में गोद भराई के कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसके तहत माताओं को अपने बच्चों के लिए पौष्टिक आहार के बारे में जानकारी दी गई। वहीं घर घर जाकर नर्सिंग माताएं महिलाओं को स्तनपान और हर्बल पौधों के लाभ के बारे में बता रहे हैं। साथ ही पोषण वाटिका के बारे में भी बताया जा रहा है, ताकि अपने घर में वे पोषण से भरपूर पौधों को लगा सकें। इसके अतिरिक्त विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से लोगों को बेहतर स्वास्थ्य के लिए पौष्टिक आहार के प्रति प्रेरित किया जा रहा है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि पर्यावरण एक गंभीर विषय है, जिस पर विश्व में भी जागरूकता बनी है। हरियाणा पर्यावरण और प्रदूषण कोड पुस्तक का लोकार्पण करते हुए उन्होंने कहा कि पर्यावरण से संबंधित कानूनों, नियमों की पर्याप्त जानकारी न होना एक बड़ा विषय है। मुख्यमंत्री ने कहा कि धीरा खंडेलवाल द्वारा ये पुस्तक सभी इन धारकों के लिए बहुत उपयोगी साबित होगी। सारी दुनिया में एनवायरनमेंट के प्रति जागरूकता बनी है, लेकिन उस जागरूकता के समय में इसका उल्लंघन करने वाले लोग भी होते हैं, चाहे वो अपने स्वार्थ के कारण से होते हैं या नॉर्मल वे में भी उनको नहीं ध्यान में होता कि एनवायरनमेंट कितना महत्वपूर्ण एक सब्जेक्ट है। उसमें कई अड़चने भी आती हैं, कहीं कहीं उनको तकलीफें भी होती हैं। तो सब लोग रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से काम करें, इसके लिए इस प्रकार की पुस्तक का होना सब लोगों को इनका लाभ मिलेगा। इस अवसर पर संबोधित करते हुए धीरा खंडेलवाल ने कहा कि हरियाणा पर्यावरण और प्रदूषण से संबंधित कानून व नियम अलग अलग जगह बिखरे हुए थे। अब उन्हें इस पुस्तक में एक जगह संग्रह किया गया है। उन्होंने कहा कि ये पुस्तक छात्रों और पर्यावरण से जुड़े लोगों के लिए उपयोगी साबित होगी। प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना के तहत मलोया स्थित सरकारी डिस्पेंसरी में चंडीगढ़ प्रशासन के स्वास्थ्य सेवाएं विभाग के निदेशक डॉक्टर रमनदीप कंग, मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर नागपाल और अन्य डॉक्टरों ने गर्भवती महिलाओं को अच्छे स्वास्थ्य व स्वच्छता के बारे में जागरूक किया। बाद में इन सभी अधिकारियों ने डिस्पेंसरी में पौधारोपण अभियान भी चलाया, जिसके तहत यहां औषधीय पौधे रोपे गए। और अब खबरें फटाफट। केंद्र सरकार ने कोविड महामारी के कारण भारत में फंसे विदेशी नागरिकों के वीज़ा अवधि 30 सितंबर तक बढ़ाई। शिक्षा मंत्रालय 5 से 17 सितंबर तक मनाएगा शिक्षक पर्व। पंजाब में 31 अगस्त तक 1,36,70,847 व्यक्तियों को लगाए गए कोविड रोधी टीके। मोहाली जिले में सभी पात्र व्यक्तियों को लग चुका है कोविड टीका। कोरोना वायरस का खतरा अभी टला नहीं है, इसलिए सभी से निवेदन है कि बाहर जाने के समय मास्क जरूर पहनें, सामाजिक दूरी बनाए रखें, बार बार अपने हाथ साबुन से धोएं और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। वैश्विक महामारी कोविड-19, जिसका कहर संपूर्ण मानव जाति को अपनी आगोश में ले चुका है। टीका या दवाई उपलब्ध होने तक महामारी के खिलाफ मानवता की जंग जारी है। ऐसे में सबसे जरूरी है सावधानी और बचाव। फेस मास्क कोरोना से रोकथाम का सबसे प्रभावी उपाय साबित हुआ है। विश्व स्वास्थ्य संगठन और विशेषज्ञों की शोध का भी यही निष्कर्ष है कि मास्क से मुंह और नाक को अच्छी तरह ढककर कोरोना संक्रमण को कम किया जा सकता है। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए मास्क पहनने के साथ ही जरूरी है मास्क को सही तरीके से पहनना। बहुत से लोग मास्क से नाक और मुंह को सही तरीके से नहीं ढकते हैं, जिससे संक्रमण का खतरा बना रहता है। बिना मास्क या फेस कवर के घर से बाहर निकलने की अभी कल्पना करना भी सही नहीं है। जुड़िए डीडी न्यूज की खास मुहिम मास्क अप इंडिया के साथ।
मास्क पहने और अपने मुंह और नाक को अच्छी तरह ढके। अपने परिवार के सदस्यों और दोस्तों को मास्क पहनने के लिए कहें। मास्क अप इंडिया। मास्क अप इंडिया। डीडी न्यूज के माध्यम से सबको बताना है, कोरोना को हराना है, मास्क जरूर लगाना है। मास्क अप इंडिया। मास्क अप इंडिया। मास्क अप इंडिया। और आप हमारे समाचार यूट्यूब चैनल डीडी न्यूज़ चंडीगढ़, फेसबुक डीडी न्यूज़ चंडीगढ़ और ट्विटर हैंडल डीडी न्यूज़ CHD पर भी देख सकते हैं। इसी के साथ चंडीगढ़ से समाचारों का सिलसिला समाप्त होता है और अब मैं स्टूडियो से बाहर जा रही हूं तो मैं अपना मास्क पहन रही हूं। आप भी घर से बाहर जाएं तो मास्क ज़रूर पहनें। नमस्कार।